हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने केस स्टार्ट किया था जहाँ पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी बार। उसी केस को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। वापस एक बार बता देता हूँ, हम लोग ने वी बार और बी बार परपेंडिकुलर लिया था, जिसमें हम लोग को पता चला व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी बार इट विल ट्रैवल अ सर्कुलर पाथ, और जिसका रेडियस हम लोग ने फॉर्मूला निकाला mv अपॉन qb इज इक्वल टू p अपॉन qb, वेर p इज अ मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो ये कितने टाइम के बाद रिपीट होने वाला है। दैट मीन्स टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेसिक अगर टाइम का फॉर्मूला मैंने पूछा तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कितने डिस्टेंस के बाद ये रिपीट होने वाला। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये इतना, यहाँ से जब वापस यहाँ पे आएगा तो टाइम पीरियड काउंट होगा। तो एक टाइम पीरियड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 2 पाई r, और वेलोसिटी उसका है v, ये v वेलोसिटी। अगर ये r का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट इज 2 पाई mv अपॉन qb डिवाइड बाय v, तो ये v विल गेट कैंसल्ड, इट बिकम 2 पाई m अपॉन qb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स qb अपॉन 2 पाई m, ये फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कितना फास्ट घूम रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड तो फिक्स ही रहेगा इसका। अगर इसका वेलोसिटी बढ़ा भी दिया तो भी इसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। तो अज्यूम करते हैं 5 सेकेंड, मतलब एक 5 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ रहा है। मैंने वेलोसिटी रखा था 10 किलोमीटर पर आवर और ये 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया 20, तो टाइम पीरियड कितना? तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम पीरियड उतना ही है, वेलोसिटी बढ़ा दिया? तो अगर टाइम पीरियड उतना ही है, मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ाने से रेडियस बढ़ेगा, टाइम पीरियड नहीं। अभी भी टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द चार्ज एंड चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये टाइम पीरियड है। अगर ये घूम रहा है तो इसका एनर्जी जो है वो बढ़ते जाएगा, और एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज अ वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालता हूँ, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला बिकम, यहाँ से वेलोसिटी चाहिए तो qb r अपॉन m द होल स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्क्वायर करेंगे तो हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस द मास, ये काइनेटिक एनर्जी मिला। तो ये जो हम लोग ने सीखा ना, सर्कुलर मोशन ये हो रहा है, टाइम पीरियड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, ये रेडियस है, ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन में। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जब मैं सिखाऊंगा तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, आई विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। तो साइक्लोट्रॉन जो है इसी बेसिस पे काम करने वाला है। तो ये था मेरा सिर्फ फर्स्ट केस जहाँ पे वी बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, और 2 केस इसमें मैं बताऊंगा जहाँ पे वी बार एंड बी बार आर पैरेलल एंड वी बार एंड बी बार आर मेकिंग सम एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90। उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।